की हमद गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावन मेरा जोर और राग है, वही मेरी नजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरा बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावन साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया, और उसके चीदा सरदार बहरे कुलज़म में गर्क हुए। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की मानिंद तह में चले गए। ए खुदावन, तेरा दहना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ए खुदावन, तेरा दहना हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। आमीन। हालेलुया। अजीजों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं अपने जिंदा खुदा यहोवा खुदा आसमानी बाप के नाम में आपके लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। और उसी नाम की जब हम तारीफ करते हैं, हम गाते हैं, तो उसको इब्रानी में हालेलुया कहते हैं। और इस बाइज्जत पुरवकार लफ्ज़ के हवाले से, इस टर्मिनोलॉजी के हवाले से, आजकल हम जानते हैं कि कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने काफ़ी बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, और वो सब जो है वो हमें बतौर मसीहों के एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और खुदावंद में ना सिर्फ उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, बल्कि ये दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको अपनी हिकमत बख्शें और अपना डर और अपना खौफ बख्शें। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है, हमें इस बात को सब कौमों को बताना है कि हमारे लिए खुदावंद का नाम जो है वो इज्जत के लायक है। कलाम मुकद्दस में यहोवा या याह जो है, आप इसे पढ़ सकते हैं, वो खुदावंद हमारे आसमानी खुदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और जब उसकी तारीफ गाई जाए, उसकी तमजीद गाई जाए, तो उसको हालेलुया कहते हैं। और इस हवाले से आज हम अपने इब्रानी वर्ड के सेक्शन में मजीद सीखेंगे भी। लेकिन हमें इस बात के हवाले से अपने मसीही बहन भाइयों को भी ये बताना है कि उन इंडियन सेलिब्रिटीज़ की इस गलती को, इस बुरी हरकत को हम मज़ीद आगे ना फैलाएं। हमें इस हवाले से समझदाराना अप्रोच लेनी है, मैच्योर अप्रोच लेनी है, और हर किस्म की जो गलत बात है उसको फैलाने से, प्रमोट करने से परहेज़ करना है। और उन लोगों के हवाले से अजीज़ों, ये बात जहन में रखें कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमारा खुदा अपने नाम की गैरत रखता है। जिस किसी ने भी हमारे खुदा के हवाले से, उसके नाम के हवाले से क्वेश्चन किया है, बाइबल मुकद्दस गवाह है, तारीख गवाह है कि उनका हाल फिरौन जैसा हुआ है, जिसको खुदावंद ने गर्क कर दिया। और अभी भी जो हमारे खुदावंद के हवाले से, उसके नाम के हवाले से, उसकी इज्जत के हवाले से क्वेश्चन करेगा, उसको ठट्ठों में उड़ाएगा, उसका हाल अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमें उसके लिए जो है कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ दुआ करने की जरूरत है। वी मस्ट प्रे। उन लोगों के लिए भी दुआ की जरूरत है, और अपने लिए भी, कि हम खुदा के नाम और कलाम को अच्छे तौर पर दुनिया को दिखाने वाले बने। सो इस सोच के साथ, इस ख्याल के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जय मसीह की। हर शय मसीह की।
हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। अजीजों, हम आप सबों के लिए इस प्रोग्राम में, जो कि हमारा वीकली प्रोग्राम है, कलाम भी शेयर करते हैं, खुदावंद की हम्दो सना भी गाते हैं, उसकी तारीफ गाते हैं, हालेलुया गाते हैं, और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपकी दुआएं दरखास्तें, चाहे वो मनाजात हैं, चाहे वो शुक्रगुजारियां हैं, इन सबों को खुदावंद के हुजूर रखते हैं। प्रोग्राम का आगाज भी हम दुआ के साथ करेंगे, और खुदावंद के कलाम की जो सच्चाइयां हैं अजीजों, उस हवाले से हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। सो वी मस्ट स्टैंड विद ट्रूथ, और खुदावंद का कलाम सच्चाई है, खुदावंद सच्चाई है, उनका कलमा, उनका बेटा सच्चाई है, पाक रूह सच्चाई है, और हम इस सच्चाई के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड्स। आप अपनी दुआएं दरखास्तें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान। लाइव देखें तो भी आप इस प्रोग्राम को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रोग्राम को बाद में भी देखें अजीजों, यू कैन शेयर योर प्रेयर रिक्वेस्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। लेट अस स्टार्ट विद अ प्रेयर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो हमारा नारा है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं यहोवा खुदावंद, क्योंकि तू रब्बुल अफाज है, तू साहिब जंग है, और या यहोवा तेरा नाम है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कुव्वत और कुदरत से मुलब्बस है, और ऐ खुदावंद तू अपने नाम की गैरत रखता है, और ऐ खुदावंद तू जो बुराई में से भी भलाई पैदा करना जानता है। खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू इन लोगों का इंसाफ कर। ऐ खुदावंद बख्श दे ऐ खुदावंद कि ये अपनी गलती का एहसास करें, बख्श दे ऐ खुदावंद कि ये तेरे डर और तेरे खौफ से भरे, और ऐ खुदावंद ये तुझे अपना नजात दहिंदा, ओ यशुआ तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करे। खुदावंद ये जाने कि तू वाहिद खुदा है, ओ खुदावंद ये जाने कि तू जिंदा खुदा है, खुदावंद ये जाने कि तू तख्त नशीन है। बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए, उसके लहू के लिए, उसके नाम में मिली नजात के लिए, खुदावंद उस नाम में मिली फतहमंदी के लिए, उस नाम के लिए जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है। खुदावंद ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का हो, ख्वाह उनका हो जो जमीन के नीचे है। यशुआ हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारे छुपने की जगह है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी पाक रूह हमें संभालती है, वो हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है। ओ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ मौजूद है, तूने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। खुदावंद तेरे सबक के लिए ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, जो तेरा पाक हुक्म है, जो तेरे मुकर्रा दिनों में से एक दिन है जो तूने ठहराया खुदावंद, ताकि तेरे लोग तेरे साथ रफाकत रख सकें। खुदावंद जब हम तेरी हुजूरी में हाजिर है खुदावंद, तू अपने पाक कलाम को नाजिल कर। ओ खुदावंद तू हमारी हमद और सताइश पर तख्त नशीन हो, तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ मिलकर तेरी हमद गाएं। ओ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद जी। और ऐ खुदावंद तू अपनी मुट्ठी को खोल और हम सबों को बरकत दे, और हमारी जिंदगियों से सारा जलाल, सारी इज्जत तुझी को ज़ेबा है और तुझी को मिलती जाए, मसीह यीशुआ के नाम में आमीन और आमीन। आमीन। हम खुदावंद की तारीफ गाएंगे, ये खूबसूरत गीत है, हालेलुया तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, सदा मैं तारीफ करूंगा और
की राहों में, यीशु मेरा जो बांधू है, जिंदगी की राहों में, यीशु मेरा जो बांधू है, मेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा निशान तू है, मेरा रहूंगा पीछे चलूंगा, मेरा निशान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन की तारीफ में ज़बूर 150 गाएंगे, जो खुदावन की पाक रूह दाऊद के वसीला से हम सबों को खुदावन की हमद करने को, उसकी तमजीद करने को सिखाती है। खुदावन का पाक कलाम ज़बूर 150 में कहता है कि हर एक मुतनफ़्फ़स खुदावन की हमद करे, हर एक वो जो सांस लेता है खुदावन की हमद करे। अजीजों, अपने जिंदा होने का सबूत दें, आए खुदावन की हमद करें। हालेलुया सनगाओ उसकी है गर्वित सदा, ओदी कुदरत की फिजा में गाओ उसकी सना, ओदी कुदरत के मुआफ़े गाओ से जैसी होती है बड़ाई, सितारा होनेगा उसी को बनाई, सफारी से बांसुरी लेके रब्बी का नचते होया रब्बी का सफारी, मीठी सुनना साज बजाओ उस बचा आए जो सामलनी गावे हम यहोवा की, हम यहोवा की गावे गावे हम यहोवा की। हालेलुया सदा गाओ उसकी है गर्वित सदा, उसकी कुदरत की फिजा में गाओ उसकी सना। हालेलुया। खुदावन की तारीफ गाते जाएंगे। अजीजों, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास पहले से मौजूद है। हमने जो खुदावन की हमदो सना है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जो हिब्रू सीखने का सेक्शन है आज उसमें भी हम उसी वर्ड हालेलुया को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। डैनियल को मैं कहूँगा कि वो दिखा दें और जोशुआ इसको पढ़ के बताएंगे इब्रानी में, और हैना इसके हवाले से मतलब बताएंगे। So, the word hallelujah in Hebrew has 6 Hebrew letters in, and they are Hey, Lamed, Lamed, Vav, Yod, and Hey. I'll read again from right to left in Hebrew. Hallelujah, Hey, Lamed, Lamed, Vav, Yod, Hey. Hallelujah. Hallelujah is made of 2 Hebrew words, Hallel, which means to praise, and Yah, which refers to God. So it means praise God. Praise God. खुदावन की तमजीद हो। अजीजों, ये वर्ड जो है हालेलुया, ये हिब्रू बाइबल में, इब्रानी बाइबल में कमोबेश 24 मरतबा आया है। और जैसा प्रोग्राम के शुरू में, जो कि अब फेसबुक पर एक अलहदा वीडियो के तौर पर है,
उस पर हमने बताया आपको कि इस हवाले से जो भी खुदावंद के नाम की तहकीर की गई है, इस लफ्ज़ की, इस टर्मिनोलॉजी की तहकीर की गई है, हमें उन लोगों को, उन इंडियन सेलिब्रिटीज़ को, उनके जेस्चर्स को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब इस हवाले से दुनिया को बताते हैं तो हम उनकी वीडियोस भी शेयर कर रहे होते हैं कि देखें जी इन्होंने क्या किया है। दैट इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड। मैं अपने मसीही बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा मैच्योर एटीट्यूड का मुजाहरा करें। खुदावंद के नाम की तहकीर करने वाले को याद रखें कि अगर वो शर्मिंदा नहीं है उस हवाले से, तो खुदावंद हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो गयूर खुदा है। ही कैन डील विद दोज थिंग्स। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट हरगिज़ नहीं करते, हम इस चीज़ की मजम्मत भी करते हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों की तरह इस हवाले से ना कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं और ना ही कोई बुराई कर सकते हैं। ना हमें बुराई करनी है, बल्कि हमने अच्छाई को, नूर को दिखाना है, क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं। याद रखें, नूर का, रोशनी का और तारीकी का कोई मुकाबला नहीं है। सो हमने तारीकी के से काम नहीं करने, बल्कि रोशनी के काम करने हैं। और जो रोशनी में चलने वाले लोग हैं वो फिर इस रोशनी को देखकर इम्प्रेस होते हैं और खुदा उनके पास आ जाते हैं। सिर्फ वो नहीं, बल्कि और कई लोगों को आपकी रोशनी, कलाम मुकद्दस की रोशनी, यसुल मसीह नासरी की, यशुआ मसीह की रोशनी देखने का मौका मिलेगा। सो शो योर लाइट। आप दुनिया के नूर हैं। नूर बनकर इस सिचुएशन में खुदावंद की मदद को, खुदावंद की ब्लेसिंग को मांगे, खुदावंद की बरकत को मांगे। उन लोगों के लिए भी दुआ करें और खुदावंद की खोई हुई भेड़ों के लिए भी दुआ करें, ताकि आप खुदावंद के गले में भेड़ें लाने का सबब हो, वहां से भेड़ों को दूर ले जाने की वजह ना बने। तो हालेलुया एक खूबसूरत वर्ड है। हैना ने, बेटी ने जैसे बताया, दो वर्ड्स हलेल और या जो लफ्ज़ है वो हमें ज़बूर 68 में, साम 68 में नजर आता है, जहां पर यहोवा से या को लिखा गया। मैं उसको पढ़ के भी आपके लिए बता देता हूँ। लिखा है, खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदद सराई करो, सरा के सवार के लिए शारा तैयार करो, उसका नाम या है, तुम उसके हजूर शादमान हो। तो ये खुदावंद का नाम है और हमें इसकी इज्जत है, हमें इसकी तकरीम है। और इस हवाले से जो भी बातें कही गई उन इंडियन सेलिब्रिटीज की जानिब से, हम उनको कंडेम करते हैं, हरगिज एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन याद रखें, हमें दुआ करने का हुक्म है, जो हम करते रहेंगे और करेंगे भी। बेशतर इसके कि हम कलाम मुकद्दस को सीखें, हम खुदा की तारीफ में ये दुआया ज़बूर गाएंगे, जो उसके नाम को वंस अगेन हमें दिखाता और सिखाता है, यहोवा नाम को, क्योंकि वो राज करता है। याद रखें, वो बादशाह है और वो इन कंट्रोल है। So let us sing his praises, उसकी तारीफ गाएं। यहोवा राज आप करता है। Yahweh
जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास हैं, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को हम खुदाम के हुजूर ज़रूर रखेंगे। अभी उसके बाद कलाम भी हम सुनेंगे, बरकत पाएंगे। याद रखें कि खुदावंद अपने पाक कलाम से आप सबों को शिफा देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हमारी दुआएं, हमारा पैगाम होता है खुदा तक, और फिर खुदा उसके जवाब में क्या कहता है वो अपने पाक कलाम से आपको बताता है। तो कई दफ़ा हम अपनी बात कह के तो उड़ जाते हैं। याद रखें कि हमने उसकी आवाज़ भी सुननी है, उसकी बात भी सुननी है। तो उसके कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को उसके सामने रखते हैं। आए मिलकर खुदावंद के हुजूर झुकें, अपने हाथों को बुलंद करें और खुदावंद के हुजूर अपने सरों को, अपनी जिंदगियों को झुका दें, उंडे। वो करोबीम पर बैठा है और ये जमीन कांपे। खुदावन तो इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। यहोवा खुदावन, हम तो तेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि यहोवा हमारा खुदावंद है, हमारा रब है, हमारा खालिक और मालिक है। वो अपने नाम की गैरत रखता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू गयूर खुदा है और तू साहिब जंग भी है। खुदावन तू इन तमाम लोगों का इंसाफ करने को जल्द आने को है। तेरा तख्त यहाँ लगने को है और हर एक घुटना तेरे आगे झुकने को है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू जोरावर है, तुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है खुदावन जी। क्योंकि अगर तू चाहे तो जमीन फटे और ये सब लोग उसमें गिर जाएं, लेकिन ऐ खुदावन तू चाहता है कि हर एक की निजात तक नौबत पहुंचे। खुदावन तू चाहता है कि हर कोई तेरे नाम को जाने और तेरा डर और तेरा खौफ माने। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू रहीम है। खुदावन हम अपने उन तमाम बहन भाइयों को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं खुदावन, जो इस वक्त इस वजह से सताए जाते हैं क्योंकि वो मसीही कहलाते हैं। वो इस वजह से परसिक्यूट किए जाते हैं खुदावन जी, क्योंकि वो तेरे लोग हैं। और ऐ खुदावन हम ये जानते हैं कि ये होना जरूर है, क्योंकि तेरे बेटे ने ये कह दिया था। और ऐ खुदावन हम जानते हैं कि जब ये बातें होती हैं तो ऐ खुदावन तेरा आना और नजदीक हो जाता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तेरा आना और नजदीक हुआ। ऐ खुदावन तू हमें वो कुव्वत, वो कुदरत दे, वो सब्र दे ऐ खुदावन, वो हिकमत बख्श के ऐ खुदावन हम तेरी राहों को तैयार करें। यीशुआ जब तू आए तो ऐ खुदावन हम बादलों में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। ऐ खुदावन जी हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं खुदावन जो तेरे नाम को ठट्ठों में उड़ाते हैं। हम उन लोगों के लिए भी ऐ खुदावन दुआ करते हैं और उनको तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं खुदावन, जो जानते नहीं कि वो करते क्या हैं। खुदावन जी ऐ बाप तू अपने दाहिने हाथ को बढ़ा दे ऐ खुदावन जी, और अपने लोगों की हिफाजत कर और उन लोगों का इंसाफ कर ऐ खुदावन जी, जो तेरे लोगों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो तेरे लोगों को ऐ खुदावन परसिक्यूट करते हैं। ऐ खुदावन जी तू ऐ खुदावन हम सबों की हिफाजत कर और अपने ही लहू में हमें छुपा ले। ऐ खुदावन जी हम तेरा शुक्र करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए। ऐ खुदावन हम शुक्रगुजारियों को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। भाई आशीष ने ऐ खुदावन अपनी बेगम साहिबा के लिए, बहन नेहा के लिए तेरा शुक्र किया खुदावन, जिनका आज जन्मदिन है। खुदावन तूने इस जोड़े को अज़दवाजी जिंदगी में जोड़ा है खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस बेटी को तू बरकत दे खुदावन, इस भाई को तू बरकत दे खुदावन जी, और इस घराने को अपने नाम के जलाल के लिए हमेशा और हमेशा इस्तेमाल करता रहे। खुदावन मैं भाई मोजेस के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, उनकी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी। और मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावन जब वो अज़दवाजी जिंदगी में दाखिल होने को है खुदावन, इस रिश्ते में बंधने को है खुदावन जी, तू शादी के तमाम काम को, तमाम इंतजाम को अपने हाथों में ले, अपने बेटे को अपने नाम के जलाल के लिए ऐ खुदावन हमेशा इस्तेमाल करता रहे। इस घराने को बरकत दे ऐ खुदावन जी, और हम सबों को ऐ खुदावन जी तू ऐ खुदावन अपने बेटे की आमद के लिए तैयार कर। हम बेटे साहिल के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं खुदावन जी। हम भाई आमिर के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी, जो ऐ खुदावन अपने इन नेफ्यूज के लिए परेशान है खुदावन जी। ऐ खुदावन जो परेशानी है, जो कंसर्न है, तू उनको जानता है। तू अपने देने हाथ से हर परेशानी को, हर रुकावट को दूर कर दे, बख्श दे खुदावन के ये नौजवान तुझे जाने, अपनी जवानी के अयाम में ये तुझे पहचाने और अपनी जिंदगी तुझे देने वाले हैं। शैतान का जोर टूट जाए यीशुआ, तेरे नाम से टूट जाए खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं भाई एमस के लिए, बहन नीना के लिए खुदावन, इस जोड़े को तू बड़ी बरकत दे, अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। जो खुदावन फैसले हैं, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं खुदावन हम नहीं जानते, लेकिन खुदावन हम इस बात पर हमारा ईमान है कि खुदावन तो अपने मुकर्रर औकात पर, अपने वक्त पर खुदावन इनको बरकत बख्शने को है। खुदावन हम भाई सुनील के लिए, बहन शगुफ्ता के लिए, इनके घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खास तौर पर बहन के लिए खुदावन जी तेरा शुक्र करते हैं, उनकी जिंदगी के लिए खुदावन तू कामिल शिफा, जिंदगी, सेहत और सलामती बख्श। इसी तरह भाई विल्सन के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते
करती हूँ जिन्होंने खुदा शिफा पाई है और तेरे नाम की गवाही दी है। खुदा इस घराने को तू बड़ी बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। भाई जीशान जोसेफ के साथ इनकी जिंदगी में खुदा तू काम करता है, तेरा शुक्र हो। तो अपने बेटे को और इसके घराने को बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम बहन नौशीन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस घराने के लिए, और ख़ास तौर पर खुदा तेरी बेटी ने तेरे आगे दरख्वास्त रखी है जब उनको लिवर की प्रॉब्लम है खुदावन जी, लिवर फंक्शन नॉर्मल नहीं है खुदावन जी, हम तेरे लहू को, यीशु तेरे लहू को उस बेटी के ऊपर लगाते हैं। Yes, Lord. सारी कमजोरी, सारी कमी, सारी घाटी तेरे नाम से दूर हो जाए। तेरे नाम की ओ कुदरत खुदावन से, तू yes, अपने Lord. नाम की कुदरत को दिखा खुदावन, उसको उठा खड़ा कर। ऐ खुदावन हम मसीही कौम के लिए खास तौर पर तुझसे दुआ करते हैं। खुदावन तू हमारे बहन भाइयों के साथ हो। खुदावन जी जो लोग सच्चाई से दूर हैं उनको सच्चाई की राह दिखा। ऐ खुदावन जो तुझसे दूर है उनको अपने प्यार और मोहब्बत में अपनी रोशनी में लेकर आया खुदावन जी, अपने कलाम की सच्चाइयों को ऐ खुदावन, अपने काम को ऐ खुदावन उन पर ऐ खुदावन अयां कर ऐ खुदावन, ताकि पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल से तुझसे मोहब्बत रखने वाले हों ऐ खुदावन जी, और तेरे साथ चलने वाले हों। खुदावन तू जो सच्चाई का खुदा है ऐ खुदावन, तू अपने लोगों को अपने कलाम का शिनमा बना, अपनी आवाज का शिनमा बना खुदावन जी, ताकि हम अपनी जिंदगियां लोगों की को देख कर नहीं बदलें बल्कि यीशु तुझे देख कर बदलें, तेरे कलाम के शिनमा हो जाए खुदावन, तेरे कलाम की पैरवी में चले हैं खुदावन, तेरी वफादारी और तेरी फरमाबरदारी में चलने वाले हों खुदावन जी, इस दुनिया की परवाह ना करें बल्कि खुदावन जी सिर्फ और सिर्फ तेरी सलीब को तकते चले जाएं। मसीह यीशु मसीह के नाम में खुदा तो हम सबको बरकत दे। जब हम आज तेरे कलाम में से सीखते हैं खुदा, तुम्हारे दिलों की ज़मीन को तैयार कर, अपने बंदा को आग के शोला की मानंद इस्तेमाल कर और बख्श दे कि आज वो जो तेरा कलाम तेरे पाक रूह की मर्जी से हमारे तक लेकर आया खुदा, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम भाई ज़ीशान जोसेफ के लिए, उनकी तमाम फैमिली के लिए भी खुदा उनके हुजूर दुआ गो हैं। बहन फरजाना के लिए बरकत की, सलामती की दुआ मांगते हैं। भाई शाहिद इकबाल के लिए, अजीज़ भाई हैं, उनके लिए, उनके घराने के लिए शुक्रगुजारी की दुआ मांगते हैं। भाई इरफान, बहन सोफिया के लिए जो हमारे भाई और बहन हैं, भाभी हैं, उनके लिए बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं। रिजवान भाई के लिए हम कामिल शिफा की दुआ मांगते हैं, जिनकी कमर में तकलीफ़ है और मेरा ईमान है कि खुदा ने उनको शिफा दे दी है। ही नीड्स टू क्लेम इट इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। खुदा के नाम में उसको क्लेम करें भाई, और खुदा के कलाम से भी जुड़ें, खुदा के कलाम को सीखें, इसलिए कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई है, और सच्चाई जो है वो हमें आज़ाद करती है हर किस्म के बंधनों से। खुदा यीशु मसीह, हमारे मुनज्जी यीशुआ मशीह ने खुद कहा यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब और 32वीं आयत में कि सच्चाई को तलाश करो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हमारे बीमारियों के बंधन, हमारी हर किस्म की कमज़ोरियों, परेशानियों के बंधन खुदा के कलाम की सच्चाइयों से दूर हो सकते हैं। सो आए खुदा के कलाम की सच्चाइयों में खुदा के कलाम को सीखें और उससे बरकत पाएँ। मुकाशवा की किताब हम सीख रहे हैं और उस हवाले से आज 7वां प्रोग्राम है। पहले बाब के हवाले से गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स हुए और आज जो 7वां प्रोग्राम है हम दूसरे बाब को, सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे, और ये खतूत का सिलसिला है। बहुत फेमस है, बहुत से आपने सरमन्स भी सुने होंगे। इसके बावजूद हम में से हर एक की यही हालत होती है कि हम रेवलेशन का नाम सुनते ही हमारे आधे ब्रेन सेल्स गायब हो जाते हैं और हम यही कहते हैं इन जनरल बेलमूम कि बड़ी कॉम्प्लेक्स किताब है जी, बड़ी मुश्किल किताब है, इन्होंने नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बारहा इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, फिर दोहराऊंगा आज कि खुदा की इस किताब को, कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। सो हमें इस किताब से दूर नहीं जाना बल्कि इसको मज़ीद अपने करीब करना है। और वो कैसे हम कर सकते हैं? खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और ये मसीह का मुकाशफा है। यूहन्ना आरिफ ने सिर्फ इसको तहरीर किया है। याद रखें, पहले ही बाब में, पहली आयतों में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा लिखा हुआ है। सो वी मस्ट रियलाइज कि ये खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है और खुदावंद इसके वसीला से हमें बरकत देने को है। भाई विल्सन कामरान के लिए मैं बरकत की दुआ चाहूँगा। खुदा उन्होंने कलाम पर, सच्चाइयों पर, कलाम की सच्चाइयों पर कायम रखे और वो कलाम में हमेशा बढ़ते रहें। खुदा उनके अच्छे खादिम हैं और खुदा उन्होंने अपनी खिदमत के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। खुदा उनके कलाम में जो दूसरा बाब है वो इफसस की कलीसिया को पैगाम से शुरू होता है। और याद रखें कि इफसस की कलीसिया जो है उसको जो ख़त लिखा जा रहा है, कुल कितने लेटर्स हैं, कुल कितने ख़त हैं? 7 ख़त हैं, 7 लेटर्स हैं, 7 कलीसियाओं को लिखे जा रहे हैं, 7 कॉन्ग्रीगेशंस को। और क्यों लिखे जा रहे हैं? क्योंकि खुदा उनसे बात करना चाह रहे हैं।
अजीज़ो, खुदावंद पूरी रेवलेशन की किताब में मुझसे और आपसे बात करना चाह रहे हैं, और ये पूरी किताब ही एक ख़त की मानद है। याद रखें, आप में से बथेरे शायद इस बात से, इस हकीकत से वाकिफ़ हों। आज से 5-10 साल बाद शायद लोग इस हकीकत से वाकिफ़ ना हों, क्योंकि फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन, स्काइप्स, फेस टाइम, फेसबुक वगैरह इस कदर आम है कि लोग खतूत को भूल चुके हैं, लेटर्स जो है उसको भूल चुके हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब मेरे वालिद जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में, काम के सिलसिले में हॉलैंड गए थे, नीदरलैंड गए थे, तो वो चूँकि काफ़ी माँ घर से दूर रहे थे, तो वो हमें ख़त लिखते थे और मैं भी उन्हें ख़त लिखता था, और खतूत के ज़रिए हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो कायम था। फ़ोन भी किया जाता था, लेकिन वो फ़ोन महल्ले के किसी एक घर में होता था और आप वहाँ पर फ़ोन करते थे और वहाँ पर फिर जाना, इट वॉज़ नॉट कन्वीनियंट। तो खतूत के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ लिंक थे। वो मुझे पोस्ट कार्ड्स भेजते थे और मैं भी उनको ख़त लिख के भेजा करता था। मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो हमारा ताल्लुक़ था, हमारा जो रिलेशनशिप था, वो इन खतूत के लिखने से मज़ीद मजबूत हुआ। ये भी जो खतूत खुदावंद ने लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं कि हम उसके साथ अपने ताल्लुक़ में, अपने रिलेशनशिप में मज़ीद मजबूत हों। और अगर हम इन खतूत को पढ़ेंगे नहीं और अपनी बाकी मसरूफियात में रहेंगे, तो अजीज़ों, वो जो ख्वाहिश होती है हर किसी के दिल में कि हम बरकत पाएँ, वो बरकत हम पा नहीं सकते, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप, हमारा ताल्लुक़ खुदावंद के साथ नहीं जुड़े हुआ है। उसने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है, उसने खतूत लिखे हुए हैं, लेकिन हम उससे क्या मांगते हैं, हम उससे क्या हमारा रिलेशनशिप है। सो वी मस्ट हैव दैट रिलेशनशिप विद हिम, और उसके लिए हमें खुदावंद के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि ये खतूत जो लिखे हुए हैं, बड़ी अहम बात है कि खुदावंद कहते हैं यूहन्ना रसूल को कि इफसस की कलीसिया को ये ख़त लिख। अब कलीसिया को, कांग्रीगेशन को ये ख़त लिखे जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि खुदावंद ईमानदारों से बात कर रहे हैं। अगर तो ईमानदार नहीं है कुछ लोग, फिर वो बेशक इन खतूत को ना पढ़ें, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। लेकिन ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए, कांग्रीगेशन के लिए खतूत लिखे हुए हैं। तो वी मस्ट रियलाइज कि ये बेईमानों के लिए नहीं, ये ईमानदारों के लिए लिखे हुए हैं। और अगर हम अपने आप को ईमानदार कहलाना पसंद करते हैं और हैं भी, तो फिर इन खतूत को पढ़ना हमारे लिए ऐन जायज बात है। ये कोई पेगन वर्ल्ड के लिए खत नहीं लिखे हुए। ये बात जहन में रखें कि उस वर्ल्ड के लिए, उन लोगों के लिए जो क्लबों या पबों में जाते हैं और खुदावंद से दूर हैं, उनके लिए खत नहीं लिखे हुए, उनके लिए किताब नहीं लिखी हुई। ये किताब खुदावंद ने बड़ा वाज़ेह लिखा है, इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को लिख, इफसस की कलीसिया को ये पैगाम, समरना की कलीसिया को ये पैगाम, लुदीकिया की कलीसिया को ये पैगाम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो खुदावंद ईमानदारों से बात करना चाह रहे हैं। जो बात नहीं करता वो अपने ईमानदार ना होने का सबूत देता है। और बात हम कैसे कर सकते हैं कि हम उसका कलाम सुने, क्योंकि ये कलाम जो है ये उसका बात करने का तरीका है। हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं, खुदावंद कहते हैं जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी वो अपने आप को कहते हैं मैं हूं। और आप कैसे ये रोटी और पानी हासिल कर सकते हैं? उसके कलाम के वसीले से। तो अजीजों, इस कलाम को सुनना, इसको अपनी जिंदगी में रोज जगह देनी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम ईमानदार कहलवाना और बनना चाहते हैं। और अगर हैं तो फिर तो डेफिनेटली ये जरूरत है। सो खुदावंद का कलाम जो ईमानदारों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए है, वो हमें ये सिखाता है। ये उनके लिए नहीं है जो यहोवा को यहोवा नहीं मानते। ये उनके लिए नहीं है जो मैं जो हूं सो हूं को नहीं मानते। ये उनके लिए नहीं है जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को नहीं मानते। ये उनके लिए नहीं है जो इब्रानियों के खुदा को नहीं मानते, जो मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप को नहीं मानते। दिस इज नॉट फॉर देम, दिस इज फॉर यू एंड मी। इफ यू आर a born again son of God, and if you are not, then you must get closer to this word of God. खुशी की खबर यह है, खुशी की खबर यह है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो जो इसके इफेक्ट है, जो इसका इम्पैक्ट है, जो इसका असर है, वो बाकी इस दुनिया में तो होगा ही होगा, लेकिन वो अबदी जिंदगी में भी होगा। लेकिन बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो इस पर अमल नहीं करते कि हम इस जिंदगी का मजा ले लें, कि इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो इसका असर होगा, वो अगली दुनिया में भी होगा। सो द डिसीजन इज योर्स, द चॉइस इज योर्स। ये कोई
ऐसी बात नहीं है जो मुहमिल है, ये बड़ी वाजे और क्लियर बात है। हम लॉजिक से, कलाम मुकद्दस से तो बात कर रहे हैं, जैसे पौलुस कहते हैं मैं अक्ल से भी बात करूंगा और रूह से भी बात करूंगा, तो ये दोनों तरीकों से वैलिड और वाजिब बात है। फिर हम खुदाम के कलाम में मैं पहली आयत से एक्चुअली पढ़ना शुरू करूंगा। मारी अगर आप पहली 7 आयत पढ़ दें जो इफसस की कलीसिया को खत है, फिर हम इसको देखते हैं। इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर के तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करे तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नुकीलियों के कामों से नफरत रखता है, जिससे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। खुदावंद के कलाम को सुनने और मानने का, ये बात हम पहले सीख चुके हैं, मैं फिर रिपीट किए देता हूँ कि जहाँ पर सुनने की बात आ रही है, हिब्रू इब्रानी उसको शमा कहती है, और शमा का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं बल्कि दिल से सुनना है। इसका मतलब है उसको मानना। तो अजीजों, जो इन बातों को मानेगा उसके लिए बड़ा खूबसूरत नाम है कि ज़िंदगी के दरख्त में जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। वो फिरदौस, वो जगह जहाँ से फल खाने पर, वो फल जो ममनू था, वो शजर जो ममनू था, उस पे से फल खाने की वजह से सजा मिली। खुदा कह रहे हैं मैं जिंदगी के दरख्त में से अब तुम्हें फल खाने को दूंगा। सो थिंग्स विल हैव अ कंप्लीट 180 डिग्रीज टर्न अराउंड। बट बिफोर वी गो टू दैट पॉइंट, पेशतरिश के हम उस इनाम की जानिब जाएं, पेशतरिश के हम उस फल की जानिब जाएं जो गालिब आने वालों को मिलेगा। अजीजों, हम पहली ही आयत में एक चौंका देने वाली बात देखते हैं। बड़ी हैरान कुन बात है कि इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। अब ज्यादातर जो कमेंटेटर्स हैं, जो मुहक्किकीन हैं खुदा के कलाम के हवाले से, वो ये कहते हैं और बल्कि कहते थे कि जो हेवनली डीटीज हैं खुदा के कलाम के हवाले से कलीसिया का फरिश्ता, जब यहाँ पर फरिश्ता लिखा जा रहा है तो ये कौन सा फरिश्ता है? फरिश्ता ये कोई आसमानी फरिश्ता है या किसी इंसानी शख्स को ये टाइटल दिया गया है? मुख्तलिफ उसके हवाले से आर्ग्यूमेंट्स हैं। मेन जो बात की जाती थी, मेन जो ख्याल जाहिर किया जाता था, वो बुजुर्ग गुजरे हैं ऑरिगन, मैं नाम दोहरा देता हूं, ऑरिगन का कहना यह था कि खुदावंद के कलाम के हवाले से ये जो कलीसिया का फरिश्ता लिखा जा रहा है ये आसमानी मखलूक है। इस ख्याल को जायल किया एक शख्स, उनके बाद गुजरे, उनका नाम था थियोडोर जान साहब का ये कहना था कि अगर ऑरिगन की ये बात ठीक है कि ये फरिश्ता जो है ये आसमानी मखलूक है, तो फिर खुदा ने आसमान पर ही उनको क्यों ये बात नहीं बता दी, सिखा दी? वो यूहन्ना से क्यों कह रहे हैं कि वो उस फरिश्ता को ये पैगाम दे, उस आसमानी मैसेंजर को, पैगाम रसा को ये पैगाम दे? तो इस हवाले से बहुत से लोग फिर थियोडोर जान साहब की जो आर्ग्यूमेंट है, थ्योरी है, उसको मानने लग गए। अगरचे इसके कोई और आर्ग्यूमेंट, इल्मी आर्ग्यूमेंट तो था नहीं, लेकिन चूंकि उनकी बात जो थी, इस दलील को उन्होंने काफ़ी किताबों में काफ़ी सफ़े काले करके लिखा कि एक इंसान को क्यों कहा जा रहा है, यूहन्ना इंसान को, कि वो एक मैसेज लिखें आसमानी फरिश्ते को जिसको खुदावंद डायरेक्ट आसमान से इल्हाम दे सकते हैं, एक हेवनली बीइंग है। तो ये बात कुछ उन्होंने कहा कि ऑरिगन साहब का जो ख्याल है वो ठीक नहीं है। लेकिन अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम में उन्होंने इसकी जो आर्ग्यूमेंट दी वो ये भी थी, जो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ, कि एजलॉस जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसको पैगाम रसां ही कहते हैं, वो आसमानी पैगाम रसां के हवाले से भी यूज़ होता है और इंसानी
पैगाम रसां के हवाले से भी यूज़ होता है। इब्रानी में भी मोर और लेस ऐसे ही है, मलेख जो है वो इस तरह इस्तेमाल होता है। तो इस हवाले से थियोडोर जान की जो बात है उसको बथेरे लोग मानते हैं, लेकिन अगर हम कोई इस हवाले से बिब्लिकल उनसे रेफरेंस मांगे तो वो कोई ख़ास बिब्लिकल रेफरेंस नहीं था। हाँ, ऑरिगन साहब का जो पैगाम है उस हवाले से कुछ थोड़ी सी तहकीक मैंने की है, तो वो हम देखे लेते हैं कि एंजेलोस जो है, या जो मैसेंजर का जो लफ्ज़ है यहाँ पर जो कलीसिया के फरिश्ता के लिए यूज़ हो रहा है, वो नए अहदनामे में, सिर्फ नए अहदनामे में 165 मरतबा 165 टाइम्स आया है न्यू टेस्टमेंट में, ब्रेथ हादशाह में, और सिर्फ रेविलेशन या मुकाशफा की किताब में वो 67 मरतबा 67 टाइम्स आया है। और आसमानी फरिश्ते जो हेवनली बीइंग्स हैं उनके लिए 56 टाइम्स यूज हुआ है, और बाकी कुछ 8-9 मरतबा जो है वो पैगाम रसां के हवाले से इस्तेमाल हुआ है या शैतान के फरिश्तों के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर ये लफ्ज़ जो है, ये वर्ड जो है, अगर हम इन स्टेटिस्टिक्स को देखें कि वो आसमानी फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आसमानी फरिश्ता ही है जिसको यूहन्ना को ये बताया गया कि वो उसके लिए ये मैसेज लिखें। हर कलीसिया का फरिश्ता होता है, बिल्कुल होता है। हर जगह का फरिश्ता होता है, बिल्कुल होता है। और उसके मुकाबले पे हम देखते हैं कि शैतान इब्लीस की भी अमलदारी के जो है वो गिराए हुए फरिश्ते होते हैं। इस हवाले से हम बिब्लिकल रेफरेंस, हम कोई एंजेलॉलजी की जो बात है ये कोई हवाई बात नहीं कर रहे, हम ये बाइबल से बात कर रहे हैं। अगरचे मसीहत, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, यहूदियत, इस्लाम, इन तमाम कल्चर्स में एंजल्स के हवाले से, फरिश्तों के हवाले से अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स मौजूद हैं जो बाइबल से नहीं बल्कि लोगों की फैसिनेशन, लोगों की तखयलाती इमेजिनेशन से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। फिर भी हम उन स्टडीज़ में जाने की बजाय, जो कि एक बिल्कुल नया टॉपिक होगा, अगरचे बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर कोई एंजल्स के हवाले से, फरिश्तों के हवाले से बड़ा जो है फैसिनेट होता है, लेकिन हम उस स्टडी में जाने की बजाय इस बात को सीखेंगे कि डैनियल हमें सिखाते हैं कि जब डैनियल ने दुआ की तो उनकी दुआ नहीं आई, और फिर मिकाएल उनकी दुआ का जवाब जब लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि फारिस के मोक्कल ने तेरी दुआ लाने वाले फरिश्ते को रोका। इसका मतलब है कि उनकी दुआ लाने के हवाले से आसमानी जो हेवनली बीइंग है वो उस इलाके का इंचार्ज, डैनियल का इंचार्ज था, लेकिन उस इलाके के फारस के मोक्कल ने, प्रिंस ऑफ पर्शिया ने, जो कि शैतान की अमलदारी का हाकिम था, उसने उस फरिश्ते को रोका। सो फरिश्तों की जो जंग है ये एक रियलिस्टिक बात है, और इफ्सस की कलीसिया के फरिश्ते का होना एक नेचुरल बात है, एक कुदरती बात है। और ये बात जहन में रखें कि आपकी कलीसिया के, आपके घराने के हवाले से भी फरिश्ते हैं जिनको आप खुदावंद के नाम से अपॉइंट और अपने लिए मुकर्रर कर सकते हैं। आप अक्सर बल्कि जब दुआ करते हैं तो आप खुदावंद की रहमत को, खुदावंद के फरिश्तों को मांगते हैं कि हमारी आमदोरफ्त में हमारी हिफाजत करें, हमारे आगे पीछे से हमें घेरें। इस सिलसिले को आप बाकी चीज़ों में भी, अपनी ज़िंदगी के बाकी सफ़ीयर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जब अफसस की कलीसिया के फरिश्ते को खुदावंद का मैसेज जा रहा है तो वो इसलिए जा रहा है अजीज़ों कि वो उस कलीसिया को ये तमाम बातें बताए, सिर्फ फरिश्ता ना बताए बल्कि जब यूहन्ना लिख रहे हैं तो ये बातें वहाँ के लोगों को भी मालूम हो, और रहती दुनिया को भी, आज के ईमानदारों को भी इनका इल्म हो कि आपने क्या कुछ करना है। मैसेज किसकी तरफ से आ रहा है? सोने के साथ चिरागदानों के बीच में फिरने वाले की तरफ से, यीशु मसीह, यहोशुआ मसीह की जानिब से। पिछला जो प्रोग्राम हमने किया था लास्ट वीक, उसमें हमने इस बात को देखा और सीखा था कि यहोशुआ मसीह इन सोने के साथ चिरागदानों के बीच की शाख है, बीच की शमाश है। और वो इनके बीच में क्यों है? क्योंकि इस रोशनी से बाकी लैंप्स को, बाकी चिरागों को रोशनी मिलती है। सो इस लैंप की बदौलत जो यीशु मसीह है, वो हमारी ज़िंदगी में भी यीशु मसीह की रोशनी ही हम लेकर आगे जाते हैं। तो इस यीशु मसीह, यहोशुआ मसीह की जानिब से ये पैगाम जा रहा है। चूंकि पहले बाब के एंड में ये बात हो रही थी और दूसरे बाब के शुरू में
उसी ख्याल को, उसी थॉट को, उसी फ्रेज को, उसी टाइटल को खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हमें यह भी एहसास होता है कि पहला और दूसरा बाब किस कदर क्लोजली लिंक्ड है। और ये जो बाबों की तकसीम है, चैप्टर्स की जो डिवीजन है, दैट इज एक्चुअली मैन मेड। ये बात जहन में रहे कि ये कॉन्टिन्यूएशन में लिखी हुई है। खुदावंद की तरफ से जो मैसेज जा रहा है अजीजों, वो ये है कि खुदावंद लिखा है कि तेरे काम, तेरी मुशक्कत और तेरे सब्र को जानता है। खुदावंद सब कुछ जानता है। और आज ये मैसेज आपके लिए भी है कि खुदावंद आपके कामों को, आपकी मुशक्कत को और आपके सब्र को जानता है। उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आपकी जिंदगी का कोई भेद ऐसा नहीं है जिससे वो वाकिफ ना हो। सो अजीजों, अपनी जिंदगी को, अपने दिल को उसके सामने खोलकर उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ टाइम गुजारें, ताकि वो आपकी मदद कर सके और आपकी जिंदगी की जो कमियां कमजोरियां हैं, जैसे इस कलीसिया की जो कमियां कमजोरियां हैं, उस हवाले से नेक्स्ट वीक में सीखेंगे कि खुदावंद ये कह रहे हैं कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। फर्स्ट लव जिसमें वो जोश, वो जील होती है, वो प्यार की हिद्दत होती है। खुदावंद वो प्यार चाह रहे हैं अपने लोगों से, आपसे। और आप जानते हैं कि किससे बात की जा रही है। खुदावंद चाहते हैं कि आप वो प्यार उसके साथ फिर जोड़े, वो रिश्ता फिर उसवार करें जिसमें पहले प्यार जैसी हिद्दत, जील और जोश है। क्योंकि खुदावंद ने आपसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया। उसने अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया। और वो अगर अपनी मोहब्बत में इस हद तक जा सकता है, तो आई एम श्योर कि आप उसकी मोहब्बत में उसके साथ वक्त गुजारने के लिए, अपने दिल को उसके साथ खाली करने के लिए ज़रूर ही तैयार हो सकते हैं। अजीज़ों, खुदा के कलाम को सीखने का सिलसिला, खुदा ने जो ये खतूत लिखे हैं, जो ये लव लेटर्स लिखे हैं, जो ये सिखाने के, समझाने के और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लेटर्स हैं, कलाम हैं, ज़िंदगी की रोटी है, इसको सीखने में हम ज़रूर आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से, आज के प्रोग्राम से बहुत बरकत बख्शे। इस बरकत को, इस ब्लेसिंग को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अपनी वॉल्स पर। और खुदावंद आपको अपने बड़े नाम से, यहोवा नाम से, या यहोवा नाम से बहुत बरकत दे। आमीन। खुदावंद की तारीफ में ये ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 141, जो हमें सारों को बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है। यहोवा मैं पुकारदा हूँ। हालेलुया।
बल पूछे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल पूछे दिया मेरे ना होवे मेरा बदीते मायल मेरे ना होवे मेरा बदीते मायल मेरे बल पूछे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल पूछे दिया खाना होना किसा पागले खाने खाना होना किसा पागले खाने होना मेरा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल तुझे दिया पुकारता 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 यहोवा मैं पुकारता 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 यहोवा मैं पुकारता पुकारता हालेलुया। यहोवा हम तेरे फतामंद नाम में तुझे पुकारते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम तेरे बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने साफ दिल से तेरे कलाम को सुना और उसे अपनी जिंदगियों में कबूल किया। खुदावंद तेरे कलाम की बरकत जैसे उनकी जिंदगी में दो चंद नजर आया है। खुदावंद रूहानी जिस्मानी कमजोरियों बीमारियों से अपने बेटे बेटियों को आजाद कर और ऐ खुदावंद अपने नाम के जलाल की गवाही के तौर पर जलते और चमकते हुए चिराग बनाकर इस्तेमाल कर उनकी जिंदगियों में तेरा बेटा जो सोने के साथ क्षमादानों में फिरता है खुदा वो चलता और फिरता नजर आए और उस रोशनी से उस नूर से जिंदगी और रोशनी और लोगों को तेरे पास लाने का वसीला बने। हालेलुया। खुदावंद हमारी दुआ को मिन्नत को सुन और कबूल कर तेरे बेटे हमारे मुनज्जी मसीह यहोशुआ यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब या यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यहोशुआ मसीह का फजल खुदा बाप यहोवा खुदा की रहमत और मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की। हर शय मसीह की।